हम बात करेंगे रेलवे इंजीनियरिंग से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे एसएससी में है, उसको हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। रेलवे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है एक ही वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंट कह रहा है कि जो साइन दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रोड ब्रिज, रेलवे ब्रिज, कैनाल ब्रिज या फिर एक्वाडक्ट। ठीक है, तो इस तरह का जब साइन दिया हुआ है तो वो हमारा क्या होता है, रोड ब्रिज होता है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या है, रोड जा रहा है और नीचे हमारा रेलवे है, तो रोड ब्रिज को ये साइन हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, ये भी हमारा साइन से लिख रहा है कि द कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर बिलो रिप्रेजेंटेड। ये जो साइन दिया हुआ है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड, ब्रिज कैरिंग रोड बिलो द रेलवे, ब्रिज कैरिंग रोड एंड रेलवे एट द सेम लेवल, या फिर ये लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ है ये है ब्रिज कैरिंग द रेलवे बिलो द रोड। ठीक है, ये हमारा पहला ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कुछ अंदर भी हमने क्या लिया है, एक कन्वेंशनल सिंबल दिया हुआ है। देखेंगे पहला दिया हुआ है कि ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो द रोड, ब्रिज कैरिंग द रेलवे एबव द रोड, और तीसरा हमारा क्या है, लेवल क्रॉसिंग। तो ये भी इस तरह का क्वेश्चन रेलवे से बन रहा है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में थोड़ा सा रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज द गेज ऑफ ए रेलवे लाइन डिफाइन। रेलवे गेज जो होता है वो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या थिकनेस से करते हैं, जी नहीं। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल रेल ऑफ ट्रैक, जी हाँ, इसी से करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रेशर से करते हैं, इससे भी नहीं करते हैं, प्रेशर ऑफ ट्रैक ये भी नहीं करते हैं, तो हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है वाइडनिंग ऑफ गेज इज प्रोवाइडेड इफ द डिग्री ऑफ कर्व। डिग्री ऑफ कर्व हमारा जो होता है गेज का, ठीक है, वो कितना होता है। ठीक है, 3 डिग्री आर लेस, या फिर 3 डिग्री से 4.5 डिग्री, या फिर मोर देन द 4.5 डिग्री, या फिर नॉन ऑफ देश। ठीक है, तो इसका जो होगा सी इज राइट, मोर देन क्या होगा, 4.5 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि कैलकुलेट द डिजाइन रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन ए 3 डिग्री हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर नैरो गेज ट्रैक। ठीक है, डिजाइन वेलोसिटी हमारा पूछा हुआ है, कितना दिया हुआ है, 70 किलोमीटर पर आवर दिया। हमसे पूछ रहा है कि डिजाइन सुपर एलिवेशन का वैल्यू बताइए। ठीक है, अगर हमारा क्या दिया हुआ है, डिग्री दिया, 3 डिग्री दिया, कर्व दिया हुआ है, वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है, तो कितना आएगा। तो आगे हम आपको दिखा देते हैं, फार्मूला यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने रखा हुआ है, फार्मूला हमको पता ही है, जी भी स्क्वायर बराबर 127 है। आर का वैल्यू देखेंगे निकालने के लिए रेडी साफ करके लिए 1720 बटा डी, डी उसने वैल्यू ऑलरेडी दिया है 3 डिग्री। सॉल्व करने के बाद से हमारा आर का वैल्यू आएगा, फिर ई का वैल्यू आएगा, फर्दर इसको हम रखेंगे, सॉल्व करने के बाद से जो आता है वैल्यू वो हमारा आता है 0.51 आता है। तो इसका जो सॉल्व करने के बाद से ये वैल्यू आएगा, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ स्लीपर डेंसिटी के बारे में है। इफ द एन इज द लेंथ ऑफ रेलवे इन मीटर, नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ जनरली वेरीज। कह रहा है कि अगर हमारा एक रेल है तो उसका स्लीपर जो होता है कितना वेरी करता है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसका जो होता है एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये होता है n+3 टू n+6, सी इज द राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है व्हाट विल बी द कैंट डिफिशियंसी। ठीक है, ये तो मैक्सिमम सेफ स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, और 5 डिग्री कर्व दिया हुआ है। ठीक है, स्पीड कितना दिया हुआ है, ब्रॉड गेज पे कितना दिया, 110 दिया हुआ है, और एवरेज स्पीड दिया कितना, 85 दिया हुआ। तो कैंट डिफिशियंसी पूछ रहा है कि कितना होता है। ठीक है, तो पहले सुपर इल्यूशन निकालते हैं थ्योरेटिकल, उसके बाद से देखते हैं कैंट डिफिशियंसी कितना हम दे सकते हैं मैक्सिमम। तो देखिए सुपर इल्यूशन थ्योरेटिकल निकाला गया है तो 46 मीटर आया है। एक्चुअल हमारा क्या है, सुपर रिलेशन जिसको कैंट बोलते हैं, निकाले हैं तो 27.7 आया हुआ है। तो थियोरेटिकल में से एक्चुअल माइनस किए हैं तो कितना है, 18.7 दिया हुआ है। लेकिन परमिशबल जो होता है कितना, 110 सेंटीमीटर से ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे स्पीड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज के लिए कितना कैंट एफिशिएंसी मैक्सिमम हम दे सकते हैं एज पर स्पीड। तो अगर 100 किलोमीटर पर से नीचे है तो 7.6 होता है, और अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा होता है स्पीड हमारा तो कितना, 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर से हम ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा कितना होगा,
यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड फॉर ए 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक। ठीक है, 1 किलोमीटर रेलवे ट्रैक मतलब 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर हमारा क्या है, रेलवे ट्रैक है, और स्लीपर डेंसिटी हमारा कितना दिया है, n+4 दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा है कि कितना हमारा स्लीपर इसमें आवश्यकता होगी, नंबर ऑफ स्लीपर हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो एक लेंथ जो होता है, ठीक है, एक जो होता है लेंथ जो होता है कितने मीटर का होता है, वो दिया हुआ ब्रॉड गेज का 13 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर स्लीपर डेंसिटी दिया है n+13, मतलब 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। मतलब कि एक जो रेलवे सेक्शन होगा, ठीक है, उस रेलवे सेक्शन में हमारा कितना, 17 स्लीपर लगेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है 1000 में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 1000 से 17 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी पहले हम 1000 से 13 से डिवाइड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ रेल आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ रेल में से हम क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 1308 आ रहा है। आगे हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ 1000 निकालना है, स्लीपर डेंसिटी n+4 दिया, लेंथ हमारा कितना दिया, 13 होता है 1 रेल का, तो टोटल स्लीपर डेंसिटी कितने आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो वही यहाँ पर किया गया है, तो वही देखेंगे 1000 में से 13 को डिवाइड किया गया इंटू 17, सॉल्व करने पे लगभग 1308 स्लीपर आएगी हमारी 1000 मीटर अगर हम रेलवे ट्रैक बिछा रहे हैं तो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि करेक्ट हमारा ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग रेलवे गेज का। ठीक है, तो आपको पता है सबसे बड़ा कौन सा होता है, ब्रॉड गेज होता है, फिर मीटर गेज होता है, फिर नैरो गेज होगा, फिर लाइट गेज होगा। अगर स्टैंडर्ड अगर होता तो फिर हमारा क्या होता है, ब्रॉड गेज के बाद से स्टैंडर्ड गेज होता है। स्टैंडर्ड गेज का कितना होता है, 1.45 मीटर होता है। ठीक है, जो मेट्रो में बेचता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से सबसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो होगा विथ का, वो हमारा सी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, लिख रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्लोप रिक्वायर्ड फॉर द कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील का जो हमारा स्लोप जो होता है कितना होता है, 1/20 होता है। ठीक है, 1/20, तो सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला लिखा है, पूछ रहा है मैक्सिमम अलाउेबल ग्रेड आर लोअर फॉर द रेल देन द हाईवे, द रीजन। इसका हमारा जो ग्रेड होता है लोअर होता है किसके कंपेयर में, हमारा देन द हाईवे, द रीजन इसका क्या है। ठीक है, ट्रेन आर लॉन्गर देन द व्हीकल ऑन द हाईवे, स्टील व्हील ऑन रेल, स्टील रेल्स हैव लोअर फ्रिक्शनल कोफिशिएंट एंड रबर टायर आर पेमेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, यही होगा, स्टील के व्हील की वजह से हमारा क्या होगा, ये फ्रिक्शन हमारा लोअर होता है, इसके वजह से हमारा ये होगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ रेल इज नोन। लॉन्गिट्यूडनल जो मोमेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीप ऑफ रेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड करेक्शन फॉर रनवे लेंथ। रनवे लेंथ के लिए हम लोग कौन सा करेक्शन हम लोग देते हैं, तो वहाँ पर हमारा एलिवेशन का भी होता है, ग्रेडियंट का भी, टेम्परेचर का भी। तो ऑल ऑप्शन करेक्ट, तीनों करेक्शन हम लोग करते हैं जब रनवे लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा हुआ है द विथ ऑफ नैरो गेज। नैरो गेज का विथ कितना होता है, ठीक है, 0.67 होता है, 0.762 होता है, तो ये इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो रेलवे और एयरपोर्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया था, बस यही 10-15 क्वेश्चन आया था। हमारे पास जो बुक है प्रीवियस है 2020 तक क्वेश्चन दिया हुआ है, वहाँ तक मैंने देखा है, जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों को मैंने दिया है। इतना प्रयास करेंगे, बाकी और भी जो प्रीवियस आया है आपके बुक में उसको ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखें, पसंद आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।